राष्ट्रीय मेला घोषित करो। अरे पलेजा धाम से लेकर करके रमचौरा मंदिर मेला का विस्तार करो। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डेज। अभी हम हाजीपुर के जौहरी बाजार के अंतर्गत है और जौहरी बाजार में जो है बड़े पैमाने पर हरियर क्षेत्र मेला को विस्तारित करने को लेकर एक आंदोलन चल रही है। इसे लेकर आंदोलन में कई स्थानीय आदमी शामिल हैं। यहाँ पे हमारे बीच बीजेपी नेता प्रोफेसर अजीत सिंह हैं और सोनपुर मेला के विस्तार को लेकर बड़े पैमाने पर जो है ये आंदोलन किया जा रहा है। तो इस संबंध में जो है हम स्थानीय लोगों से जानेंगे। इस संबंध में क्या कहेंगे सर आज के आंदोलन के बारे में? हरिहर क्षेत्र मेला जो विश्व प्रसिद्ध मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग को लेकर आज हम लोग सत्याग्रह धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी से मांग किए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है मेला का राष्ट्रीय मेला घोषित हो। मेला का जो पुराना स्वरूप था, पलेजा धाम से लेकर के हरिहर, सबलपुर, कालीघाट, सोनपुर, जौहरी बाजार, नखास चौक, नेपालिया छावनी मंदिर, कोनहारा घाट, रमचौरा मंदिर तक, इसका ये स्वरूप था। पुनः उस स्वरूप को प्रदान कर इसका विस्तार किया जाए और मेला का साज सज्जा और मेला का जो है कुंभ के तर्ज पर इसका श्रृंगार और विस्तार किया जाए। तो उपेक्षा के कारण मेला दिन प्रतिदिन अपनी स्वरूप को छोटा और सिमटते जा रहा है। इसलिए हम लोग आज सड़क पर आए हैं और विगत 5 वर्षों से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के उदासीनता और दोहरा नीति के कारण, उनकी तुगलकी फरमान के कारण कभी मेला पे प्रतिबंध लगा देते हैं, मेला पे पशुओं के आने पर रोक लगा देते हैं, जबकि यह विश्व का प्रसिद्ध मेला है। हाथी पे आने पर रोक लगाते हैं। हाथी बिकनी नहीं चाहिए, लेकिन हाथी सरदार के लिए आना चाहिए। मेला के बाहर बजरंग चौक, पटना मार्ग में या हाजीपुर में चिड़िया दिख सकता है, लेकिन सोनपुर मेला में चिड़िया जा नहीं सकती है। यही आग्रह और इस चेतावनी के साथ सोनपुर मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध पशु मेले के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं बिहार सरकार इसके साथ अनदेखी कर रही है। राजगीर और नालंदा के अलावा जो है वो इस सोनपुर मेले को जो है अनदेखा किया जा रहा है और इसे जो है सोनपुर मेले को जो है कुंभ की तर्ज पर जो है इसका विस्तार किया जाए, इसका कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाए, इसके लेके बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाए। क्या कहेंगे सर? कहीं ना कहीं बिहार सरकार सोनपुर मेले को अनदेखी कर रही है। निश्चित नीतीश कुमार जो है केवल राजगीर और नालंदा पर ध्यान देते हैं। सोनपुर मेला जो बिहार की पहचान थी, जिससे हमारी पहचान होती थी, देश विदेश के लोग आते थे, आज जो है से मेला को मिट रहा है, जिसके कारण बाहर से भी लोग आना छोड़ दिए हैं। ये सरकार की उदासीनता का प्रतिफल दिखाई देता है। मेले के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पशुओं के आने पर प्रतिबंध लग रही है, इस पर क्या कहेंगे? विद्यार्थी जीवन में थे तो जनरल नॉलेज का एक टॉपिक हुआ करता था, इंडिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, और हम लोग उत्तर दिया करते थे कि हरियर में। आज मेला का जो मौलिक स्वरूप है पशु मेला, वो लगभग समाप्त होता है। बैलों का बैल का बाजार समाप्त हो गया, हाथी पर प्रतिबंध लग गया। गाय बहुत बड़ा व्यापार, करोड़ों का व्यापार आज से 10-12 साल पहले हुआ करता था, वो प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि कोई आवश्यकता नहीं। बिहार का जो पशु था वो यहाँ से विकसित हो रहा था, उसको रोक लगाया यहाँ से ले जाने लगा दिया गया। तो उसका जो स्वरूप है हाथियों के स्वरूप पर रोक लगी है। प्रदर्शनी पर भी कई बार होता है कि उसको भी रोक लगा जाए। तो जो मौलिक स्वरूप था पशु मेला का, वो काफ़ी हद तक सरकार के विस्तार होना चाहिए। चाहे आप मेला हमारे जिस रूप में भी इसको बढ़ाना चाहे, पूरे क्षेत्र से इसका विस्तार इससे पहले हमेशा लगना चाहिए इसका विस्तार। कहीं ना कहीं सर ये सोनपुर मेला का कार्य कम होता जा रहा है। बड़े पैमाने पे पहले पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध था और ये कहीं ना पशुओं पर भी बैन लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके संबंध में? इस संबंध में कहना है कि मैं बचपन में देखा करता था कि रमचौरा मेला से लेकर कुल्हारा घाट तक जबरदस्त मेला धीरे धीरे उसको समाप्त कर दिया। पिछले 3 साल में कोरोना के नाम पर मेला हमारे नेता अजीत जी आंदोलन करा के वो मेला लगा। इस
इसलिए दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यहाँ एक समानता है रोड में भी मेला लगाने का प्रयास लगा फिर उसके बाद दूसरे प्रशासन में मेला में इसलिए स्पष्ट यह है कि बिहार की सरकार सिर्फ नालंदा राज्य पर ध्यान दे रही है और ये कॉन्स्पिरेसी के तहत इस मेला को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। आप सब जानते हैं कि हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से उन्नत किस्म की गाय आती थी जो 40-50 लीटर दूध देती थी। उस पर रुक लगा गया। चिड़िया पर रंग बिरंगी चिड़िया थी। हाथी बाजार का एक बाजार है, घोड़ा का बाजार है, सब पर रोक लगाया जा रहा है कि मेला का कहीं ना कहीं सर मेला का जो अस्तित्व है वो सिमटती हुई दिख रही है, इसमें क्या कहेंगे? पौराणिक कथा है, गौज और ग्राह की लड़ाई हुई। हरिहर क्षेत्र नाम क्यों पड़ा? विष्णु और शिव के संगम है और पूरे एशिया महादेश के लोग यहाँ आते थे दर्शन करने के लिए। अब बिहार का पहचान था सबके, वह पहचान मिटते जा रहा है। सब जगह बन रहा है, पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया, लेकिन सोनपुर मेला को विकसित नहीं किया गया जो पुराने सदियों से आ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, बनारस, अयोध्या, जहाँ जहाँ जो हमने विकास किया है, केदारनाथ, उसी हरिहर नाथ जो भी है हमारी पौराणिक कथा है और हमारे पुराने पुराण में भी वर्णन किया गया है। और रोजी रोटी का समस्या भी यहाँ के लोगों का काम मेला से जुड़ा हुआ था, वह रोजी रोटी पर भी दिक्कत हो रही है। तो मेला का विकास तब होगा कि जब हम लोग मुख्यमंत्री का ध्यान और प्रधानमंत्री का ध्यान होगा, तो हम समझते हैं कि हरिहर क्षेत्र का उद्धार होगा। हमारे पुरानी कथा में लिखा है ध्वज और ग्राह भगवान स्वयं आए थे यहाँ, लेकिन उसके उदास हमारे सरकार के द्वारा नहीं किया गया, कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। अब से जनता जाग गई है, हमेशा आंदोलन करेगी, चरणबद्ध आंदोलन करेगी, तब तक करेगी जब तक राष्ट्रीय मेला इसको घोषित नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो कुंभ के तर्ज पर जो है सोनपुर मेला के विस्तार को लेकर जो है आंदोलन चल रही है, लगातार लोग इसको लेकर कई बार जो है आंदोलन किया। कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो है वो सोनपुर मेले को अनदेखी कर रही है और एक आंदोलन बिहार सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी इस मेले को जो है ये एक भारत का गौरव है और इस गौरव को बनाए रखने के लिए इस मेले के बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाए ताकि दूर दूर से लोग जो है इस मेले को देखने आए। अजीत क्या कार्यक्रम है बता दीजिए। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए आज हम लोगों ने हरिहर क्षेत्र हाजीपुर सोनपुर के आम नागरिक सत्याग्रह पर आए हैं, प्रदर्शन किए हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से हम लोग मांग किए हैं कि हरिहर क्षेत्र मेला विश्व का प्रसिद्ध मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, लेकिन इसका हमेशा इसके साथ बेईमानी हो रहा है। बिहार सरकार इसके साथ नाइंसाफी कर रही है। इसी मांग को लेकर के साथ ही इसकी पौराणिक स्वरूप हरिहर क्षेत्र मेला का बड़ा स्वरूप था जो आज देखते देखते छोटा हो गया है। इसका विस्तार पहलेजा घाट धाम, सबलपुर, जौहरी बाजार, कुन्हारा घाट, रमचौरा मंदिर तक करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है। इस पर से जितने भी प्रतिबंध लगे हैं, पशु को नहीं लाना, हाथी को नहीं लाना, जो इसका श्रृंगार है उसको यहाँ लाए, उस प्रतिबंध हटाए। खास बात है, ये हम बताना चाहते हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को ये नहीं मालूम है कि वे पूरे बिहार के वह मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों ने भरोसा और विश्वास के साथ मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज वह केवल नालंदा और राजगीर में सिमट के रह गए हैं। चाहते हैं कि मेला किसी तरह उजाड़ दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। हम पुनः नीतीश जी से निवेदन करेंगे, आग्रह और विनती करते हैं कि आप अपनी नजरिया बदलिए। लेकिन नीतीश जी जान जाइए, इस सदियों से मेला आ रहा है, हम लोग के पुरखा ने मेला लगाया है, आप इसे नहीं उखाड़ पाएंगे, आप इसे समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये बता देना आगाह करना चाहते हैं कि आपने मेला के साथ सही बर्ताव नहीं किया तो आपकी सत्ता और सरकार को उखाड़ के फेंकने की ताकत भी हरिहर क्षेत्र के लोगों को रहता है और हमें ये ताकत है। हम इसलिए निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं इस मेला को राष्ट्रीय मेला। एक खास बात और कि हम महामहिम और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आप आइए, मेला के स्वरूप पौराणिक, ऐतिहासिक और यह वेद वेदांत में भी इसका उल्लेख है। गजगरा की लड़ाई, जहाँ प्रभु भगवान विष्णु स्वयं आए थे,
मुक्त प्राप्ति के लिए करवाए थे। आप आइए, मेला का विस्तार कीजिए। खासकर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से आपने अयोध्या का विकास किया, बनारस का विकास किया, आप हर मेला पुष्कर का विकास किया। आप विकास पुरुष हैं। एक बार आपका विकास पुरुष के नाम में आप अधूरा रह जाएंगे, आप पर भी बट्टा लग जाएगा यदि आपने हरिहर क्षेत्र मेला का विकास नहीं किया, इसे अघोषित छोड़ दिया, इसे अधूरा छोड़ दिया। इसलिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करेंगे। एक बार पधारिए, मेला के विषय में जानिए, और हम मेला में जानेंगे तो शायद यह भारत का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मेला होगा। धन्यवाद।